भेजा है केशव। हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? आज आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे हैं। गुड मॉर्निंग। बारिश का मौसम हो रहा है, कभी भी जो है कहीं भी बरसात हो जाती है। तो बरसात में बहुत सारी बीमारी जैसे बुखार भी होता है, डायरिया भी होता है। और आप बाहर का खाना खाओगे ना, ये मोमोज चाउमीन वगैरह, इससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो बाहर का खाना खाने से बचें, घर का ही खाना खाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें मेरे दोस्तों। साफ शुद्ध चीजें खाएं, क्योंकि अगर आप एक एक बार बरसात के इस मौसम में बीमार हो गए तो आपका ये हफ्ता भर चला जाएगा। ठीक है ना? मैं खुद उस चीज से भुगत रहा हूं। क्या आपको मेरी साउंड ठीक आ रही है? चलिए दोस्तों, हम लोग लाभ हानि पढ़ रहे हैं। लाभ हानि की बेसिक सीट खत्म करने के बाद अब हम लाभ हानि के दूसरी शीट की तरफ आ चुके हैं, जिसपे कल मैंने दूसरी शीट शुरू कर दी थी। छोटी सी शीट है मेरे प्यारे भाई, और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 9 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए सवाल नंबर 10 बेटा, आज की क्लास का टाइप नंबर 1। ये आज की क्लास का टाइप नंबर 1 है मेरे प्यारे भाई। बड़ा प्यारा टाइप है स्टूडेंट्स ये। चलो जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। Sudha sold an article to Renu for 576 rupees at a loss of 20%। सवाल में कहा गया, चलो आप पहले सवाल करो। 1 मिनट में कॉल अटेंड कर लेता हूं, आप ये सवाल करो पहले। चलिए देखो, ये सवाल बड़ा आसान है। एक्चुअली मेरे दोस्तों, प्रॉफिट लॉस नाम का एक चैप्टर पढ़ने के लिए केवल आपका मैथ अच्छा होना जरूरी नहीं है। आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंग्रेजी भी अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉमन सेंस भी अच्छा होना चाहिए, और आपको गणित भी आना चाहिए, आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो ही ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा मेरे दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ऐसे, गणित तो ठीक है लेकिन बड़ी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, तो कर नहीं पाएंगे सवाल इस चैप्टर के। काफी चीजें मैटर करती हैं। चलिए सवाल देखते हैं। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% लॉस पर 576 में बेची। ठीक है। रेनू ने उसके ट्रांसपोर्ट पर 224 रुपए खर्च किए, और रेनू ने उसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा, रेनू ने रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ होता। रेनू का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो देखो यहां पे 3 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, सुधा, रेनू और रघु। 3 कैरेक्टर आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई, सुधा, रेनू और वास्तव वाला रघु। ठीक है। सवाल में कहा गया है, सुधा ने रेनू को एक वस्तु बेची 20% लॉस पर 576 रुपए में। ठीक है भाई। सुधा ने रेनू को एक आर्टिकल बेचा है मेरे दोस्तों 20% लॉस पर 576 रुपए में। 576 रुपीज में सुधा ने रेनू को एक वस्तु बेची 20% लॉस पर। अच्छा, 20% लॉस पर बेची तो सुधा का सीपी क्या होगा? क्या आप नहीं निकाल सकते? सुधा ने रेनू को वस्तु बेची 20% के लॉस पर 576 रुपए में, तो 100% पे 20% का लॉस हुआ। डायरेक्ट सोचो, ये 80% की वैल्यू है 80% की, यहां से 100% के लिए निकाल लेंगे। 100 पे 20% का लॉस हो तो 80% की वैल्यू है, कितना आ जाएगा? 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 720 रुपए। यानी कि 720 रुपए आ गए, 720 रुपीज। तो सुधा का सीपी 720 है। तो सुधा ने 720 रुपए वाली वस्तु जो है रेनू को बेची 576 रुपए में, यानी कि रेनू ने 576 में खरीदी।
रेनू ने 576 में खरीदने के बाद 224 रुपए खर्च किए इसके ट्रांसपोर्ट पे। रेनू ने 576 में खरीदी, 224 रुपए खर्च के ट्रांसपोर्ट पे, तो वस्तु कितने की होगी? 800 रुपए की। वस्तु रेनू का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 800 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर 800 रुपए हो गया। अब सवाल देखो, यह लाइन बड़ी खतरनाक है। फिर रेनू ने रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ होता। भाई रेनू ने वस्तु 576 में खरीदी, 224 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, तो रेनू का सीपी हो गया 800 रुपए। अब रेनू ने वस्तु बेच दी रघु को, लेकिन रघु को ऐसे दाम में बेची है, ऐसे प्राइस में बेची है जिसपे सुधा को 24% प्रॉफिट होता। सारा खेल सवाल में लैंग्वेज का है। भाई सुधा का सीपी 720 है, तो रेनू ने रघु को ऐसी कीमत पर बेचा है जिसपे सुधा को 24% का लाभ होता। तो भाई सुधा का सीपी 720 है, 720 पे अगर 24% का प्रॉफिट होगा, 100% पे 24% का प्रॉफिट होगा, तो वस्तु बेची कितने में? 124% में। 124% का मतलब होता है 1.24। 720 से 24% ज्यादा में बेची है, यानी कि 720 के 124% में 1.24। यानी कि रेनू ने सामान 800 रुपए का खरीद के रघु को इतने में बेचा। बताओ रेनू को कितना प्रॉफिट हुआ? हम लोग रेशियो ले लेंगे। जब आप रेशियो लोगे तो 80 से चला जाएगा 9 बार, और मेरे दोस्तों 80 से चला जाएगा 10 बार। यहां पे दोस्तों डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल हटाने पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, आएगा 1000 रेशियो। 124 की 9 में गुणा करेंगे तो मेरे दोस्तों आ जाएगा 1080 और 36 1116 1116। आप बोलोगे हाँ सर मुझे पता है 100 में जो भी आंसर आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। अगर मैं पूरे को 10 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं पूरे को 10 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली 100 का सामान 111.6 में बिका, तो 11.6% का प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्तों रेनू को, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस सवाल की लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है। बारह 12.9 आंसर नहीं है, 11.6 आंसर है। चलिए एक और सवाल करेंगे बेटा, ऐसा ही एक और सवाल करेंगे। सवाल नंबर 11 आपके सामने बताएं। ऐसा नहीं, अलग क्वेश्चन है तो 11वां। ठीक है भाई, आज की क्लास का टाइप नंबर 2। सर आपकी शीट से बाहर कुछ नहीं, सारे मॉक आपकी शीट में से आते हैं, वो तो है ही। मैं ऐसे थोड़ा ना बोलता हूं। कभी किसी टीचर में कॉन्फिडेंस देगा इतना कि केवल क्लास कर लो नौकरी लग जाएगी? कोई कहता है ऐसे ना? सब कहते हैं ले मेरी किताब खरीद, ये ले प्रीवियसर की सीट ले, ये सीट लगा, ये कर वो कर। मैं कहता ही नहीं, मैं कहता हूं बस क्लास कर लो, कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा इससे। चलिए एक और सवाल, सवाल नंबर 11, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगला कॉन्सेप्ट सवाल नंबर 11, ए ग्रोसर मिक्सेस 2 वैरायटी ऑफ व्हीट। एक किराने वाला 2 टाइप के गेहूं को मिलाता है। भाई एक किराने वाला है, वो 2 टाइप के गेहूं को मिलाता है और मिश्रण को 28 रुपए पर केजी में बेचता है और 25% का लाभ होता है। मिश्रण को 28 रुपए पर केजी में बेचता है, ये मिश्रण का सेलिंग प्राइस है, 25% का लाभ होता है। सवाल में बोला है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वैरायटी ऑफ इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड। पहली वैरायटी का जो कॉस्ट है वो सेकंड का डबल है। एंड ही हैज मिक्स्ड देम इन द रेशियो 2:3। उसने दोनों वैरायटी को, दोनों टाइप के गेहूं को 2:3 के रेशियो में मिलाया है। तो आपसे पूछा चीपर वैरायटी का सीपी क्या है, चीपर वैरायटी का प्राइस क्या है। देखिए एक आदमी ने 2 टाइप के गेहूं को मिलाया, 2 टाइप के व्हीट को मिलाया, एक आदमी ने फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों टाइप के गेहूं की मात्रा क्या है बेटा? एक आदमी ने दोनों टाइप के गेहूं को मिलाया, 2 टाइप के गेहूं को 2:3 के रेशियो में, मेरे प्यारे में 2:3 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मेरे प्यारे में एक बात बताओ, सवाल में बोला है कि पहली वैरायटी का जो कॉस्ट है वो दूसरी वैरायटी से डबल है, यानी कि सेकंड वैरायटी का कॉस्ट अगर 1 है तो पहली वैरायटी का कॉस्ट डबल है, 2 यूनिट। ये आ गया। जब दोनों टाइप के गेहूं को मिलाता है तो मिश्रण को 28 रुपए पर केजी में बेचता है, और 28 रुपए पर केजी में बेचने से 25% का लाभ होता है।
तो अगर 28 रुपए पर केजी सेलिंग प्राइस है तो मिक्सचर का सीपी क्या होगा? भाई आपको 25% का लाभ हुआ 1/4। इसका मतलब यह है कि अगर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 4 है तो 4 पे आपको 1 का प्रॉफिट हुआ। ये 5 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आएगी, यहां से 4 यूनिट की वैल्यू निकालो, 4 यूनिट की वैल्यू मिक्सचर का सीपी आ गया। ये मिक्सचर का क्रय मूल्य आ गया। भाई 28 रुपए पर केजी में तो 25% प्रॉफिट हो रहा है बेचने से, तो यहां से आप सीपी निकाल लीजिए। अब एक बात बताओ, आपने दो टाइप के गेहूं को मिलाया 2:3 के रेशियो में क्वांटिटी वाइज। पहले वैरायटी का कॉस्ट दूसरे से डबल है, तो जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर का सीपी क्या होगा, मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या आप डेविएशन से नहीं पता लगा सकते हैं, वेटेड एवरेज से? आप मुझे बताओ, 2 किलो गेहूं का प्राइस है 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा बेटा। 3 किलो गेहूं है, प्राइस कितना है 1, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। आउट ऑफ टोटल, टोटल गेहूं की मात्रा कितनी बेटा? टोटल गेहूं की मात्रा है 2 + 3 5। ये मैंने वेटेड एवरेज से फटाफट पता लगा लिया कि जो हम दोनों टाइप के गेहूं को मिलाएंगे तो मिलाने से जो मिक्सचर बनेगा उस मिश्रण का प्राइस 7/5 होगा, जबकि मिक्सचर का सीपी ये है। बताओ कितने गुना? तो 7 से 28 4 बार चला जाएगा बेटा, 5 से 5 भी आपका चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 चौक 16। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 चौक 16 रुपए पर केजी। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा सस्ते किस्म के गेहूं का दाम। सस्ते किस्म का गेहूं का दाम है 1 यूनिट। 1 यूनिट ही सस्ते गेहूं का दाम है 16। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 16 रुपए पर केजी। यह सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था 2021 में। खुफिया विभाग की परीक्षा में सवाल आया था बेटा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में। सवाल का एक लेवल है। क्या हुआ जितेंद्र कुमार? सोलह। ठीक है भाई, ये वो सवाल है जो आपको कभी जिंदगी में करने को भी नहीं मिलते। शुक्र की बात है, अच्छी जगह से पढ़ रहे हो, आपको ऐसे अलग अलग एग्जाम के बढ़िया बढ़िया सवाल करने को मिलते जिनसे दिमाग खुलता है। ये कोई सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन भैया होंगे तो तभी जब बच्चा इनको पेपर में करे, होंगे तो तभी। अभी आने तो दो उत्कर्ष जी। माधुरी रूपा क्या हुआ? मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। समझने के लिए आपको वेटेड एवरेज समझना पड़ेगा परसेंटेज का। आगे चलेंगे अगला कॉन्सेप्ट, और ये आज की क्लास का तीसरा कॉन्सेप्ट, और मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का तीसरा और मेरे प्यारे भाई सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तीसरा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सब लोग ध्यान से सुनेगा। मैंने YouTube पर भी पढ़ाया है, बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे मजा आएगा। पूरा का पूरा टाइप आपको पता, मैं एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ाता हूं। चलिए, सपोज एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी अलग अलग दाम में। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी मेरे दोस्तों, अलग अलग प्राइस में, अलग अलग दाम में खरीदी। अब खरीदने के बाद दोनों वस्तुओं को बेचा। खरीदने के बाद दोनों वस्तुओं को बेचा, लेकिन बेचा इस तरीके से है कि दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया, दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है। सुनते रहिएगा, एक आदमी ने दो अलग अलग वस्तुएं खरीदी अलग अलग दाम पर, फिर खरीदने के बाद दोनों को बेचा और दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है, सेम विक्रय मूल्य पर बेचा है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन बेचने से पहली वस्तु पर, जब हमने बेचा तो पहली वस्तु पर X% का प्रॉफिट हुआ। पहली वस्तु को बेचने से X% का प्रॉफिट हुआ और दूसरी वस्तु को बेचने से मेरे प्यारे भाई X% का लॉस हुआ। हमने दो वस्तु खरीदी अलग अलग दाम पे, लेकिन दोनों को सेम प्राइस में बेचा है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है।
अब बेचने से पहली वस्तु पर X% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पे X% का लॉस हुआ। ध्यान रखिएगा कि पहली वस्तु पे जितना प्रॉफिट है दूसरी पे उतना ही लॉस है। X% प्रॉफिट है तो X% ही लॉस है। तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर मेरे दोस्तों ओवरऑल दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट या फायदा होगा। तो मेरे दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल आता है, कभी भी ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देती है कि एक आदमी ने दो वस्तु सेम दाम पर बेची, एक X% प्रॉफिट पर दूसरी X% लॉस पर, तो हमेशा मेरे दोस्तों ऐसे सवाल में आदमी को दोनों वस्तुओं पर मिलाकर पूरे ट्रांजैक्शन में हमेशा लॉस होगा। और कितना लॉस होगा? X² बटे 100% का, X² बटे 100% का मेरे दोस्तों लॉस होगा हमेशा ऐसे सवाल में। ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन में कुल लेन देन में आदमी को लाभ होगा। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये सक्सेसिव है, ये सक्सेसिव नहीं है, ये सक्सेसिव नहीं है। बात सुन लो, दोबारा मत बोलना, दिस इज नॉट सक्सेसिव, ये सक्सेसिव नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर आपने क्या किया, आपने +X और -X का सक्सेसिव निकाल लिया। गलत, दिस इज नॉट सक्सेसिव, ये सक्सेसिव नहीं है। अगर एक आदमी ने मेरे प्यारे भाई दो वस्तु बेची हैं, एक X% प्रॉफिट पर दूसरी X% लॉस पर, तो दोनों पर कुल मिलाकर इंसान को हमेशा नुकसान होगा X² बटे 100%। क्यों होगा? एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे प्यारे भाई। आ जाइए एग्जाम्पल से। देखो दोस्त, बताओ मेरे प्यारे बच्चे, एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी और खरीदने के बाद दोनों को बेचा सेम सेलिंग प्राइस पर, सेम सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी और खरीदने के बाद बेचा है दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर, सेम विक्रय मूल्य पर, ठीक है, सेम सेलिंग प्राइस पर। ओके, पहली वस्तु पे आदमी को कितना ले ले बेटा, आपको समझ भी आ जाए। पहली वस्तु पे मेरे दोस्तों आदमी को 30% का प्रॉफिट हुआ, 30% ले लेते हैं। पहली वस्तु पे आदमी को 30% का प्रॉफिट हुआ, 30% का प्रॉफिट हुआ, 30% का। और दूसरी वस्तु पर मेरे दोस्तों आदमी को 30% का लॉस हुआ, 30% लॉस हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ दोनों वस्तुओं पर मिलाकर, दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर टोटल यानी कि प्लस दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है बच्चों, यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी, ये क्रिय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, आपने दो वस्तु बेची, पहली वस्तु पे 30% प्रॉफिट हुआ, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 30% प्रॉफिट हो यानी कि 3/10, यानी कि पहली वस्तु का सीपी अगर 10 है तो 10 पे 3 का प्रॉफिट हुआ, तो 10 का सामान कितने में बेचा, 13 में। ये रेशियो हो गया सीपी से एसपी का। दूसरी वस्तु को आपने बेचा 30% लॉस पर, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा, 3/10 होती है। लॉस हुआ है तो माइनस, यानी कि अगर दूसरी वस्तु का सीपी 10 है तो 10 पे 3 का लॉस हुआ है, तो 10 का सामान बिका कितने में, 7 में। 10 का सामान कितने में बिका है, 7 में। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैंने दोनों आर्टिकल के सीपी और एसपी का रेशियो लिख लिया, कोई परेशानी इसमें नहीं। लेकिन इस सवाल में, इस कॉन्सेप्ट में कंडीशन क्या है कि दोनों वस्तुओं को सेम दाम पर बेचा गया, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। क्या यहां दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है? आप बताओ, इसका सेलिंग प्राइस 13 है, इसका सेलिंग प्राइस 7 है, गलत बात है। दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम है ही नहीं, अलग अलग है। तो मुझे दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बेटा, 13 और 7 को सेम करने के लिए 13 7 91, ऊपर 7 से गुणा कर दो। अगर ऊपर 7 से गुणा करोगे तो 7 2 70 और 13 7 91, 70 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 91। क्लियर है? यहां 7 को 91 बनाने के लिए 13 से गुणा कर दो पूरे में, यहां पूरे में 13 से गुणा कर दो मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर कर दीजिए, ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 13 7 गुणा 13 91, 91। क्या बात पल्ले पड़ गई आप लोगों को? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल पल्ले पड़ गई। अगर आप देखो तो यहां दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, ये भी 91 में बिक रहा है मेरे दोस्तों, ये भी 91 में बिक रहा है। आप बोलोगे हाँ सर, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मैंने सेम कर लिया। क्लियर? कोई परेशानी क्या इसमें? नहीं। बताओ दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी क्या है?
हमें तो ये पता लगाना है ना दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर ओवरऑल ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। मैं पहली वस्तु का सीपी है 70, दूसरी वस्तु का सीपी है 130, 70 और 130 दोनों का टोटल सीपी कितना, 200 रुपए। दोनों वस्तुओं का मिलाकर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना, 200 रुपए। 70 प्लस 130 200 रुपए। अब आप मुझे बताओ 200 रुपए के सामान पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। पहली वस्तु 70 की है, 91 में बिकी, तो पहली वस्तु पे 21 रुपए का फायदा हुआ। दूसरी वस्तु 130 की है, 91 बिकी, तो दूसरी वस्तु पे आपको मेरे दोस्तों 39 का लॉस हुआ, 39 का लॉस हुआ। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पहली वस्तु पे 21 रुपए का फायदा हुआ, दूसरी वस्तु पे 39 रुपए का लॉस हुआ, तो दोनों पे मुझे कुल मिलाकर 18 रुपए का नुकसान हुआ, दोनों पे कुल मिलाकर। मैं ये भी कह सकता हूं कि 200 रुपए का टोटल सामान 91 और 91 182 में बिका, 200 रुपए का टोटल सामान 182 में बिका, 91 प्लस 91, तो 18 रुपए का नुकसान हुआ। तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर मुझे 18 रुपए का नुकसान हुआ। दोनों का सीपी 200 है, परसेंटेज में कितना लॉस हुआ इंटू 100% ये आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 18/2 9%। तो माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब मेरे दोस्तों यहां पर लॉस हुआ है, माइनस का साइन आ रहा है, लॉस। क्लियर है बेटा, समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। तो ये इस कॉन्सेप्ट का बेसिक है, ये इस कॉन्सेप्ट का बेसिक है मेरे प्यारे भाई। और आप यहां बेसिक से समझ सकते हैं कि यहां कोई सक्सेसिव का फॉर्मूला नहीं लगा है, यहां कोई सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगा है बेटा। ठीक है, ये बेसिक है इस टाइप के सवालों को करने का। यहां तो बेटा मैंने एक वैल्यू लेके करा है 30%। अगर आप एक्स लेके करोगे मेरे दोस्तों, सॉरी, अगर आप एक्स लेके करोगे कि भाई दो आर्टिकल को सेम दाम पे बेचा, एक पे X% प्रॉफिट दूसरे पे X% लॉस, तो ये फॉर्मूला प्रूफ भी हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है हालांकि कि दोनों पर कुल मिलाकर x²/100% लॉस होगा। अगर मैं इस चीज को डायरेक्ट कहूं कि भाई एक आदमी ने दो वस्तुओं को सेम दाम पर बेचा, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, एक पे 30% प्रॉफिट है, दूसरे पे 30% लॉस है, तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको x²/100%, 30 का स्क्वायर बटे 100% लॉस होगा। 30 का स्क्वायर होता है बेटा 900, 900/100 यानी कि 9% आपको लॉस होगा दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर। बात समझ में आ गई। तो अगर पेपर में सवाल आता है तो आपको मेरे प्यारे भाई ये डिटेल में नहीं करना, ये बेसिक नहीं करना, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट पढ़ाया है, शॉर्टकट आपको इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया, कोई तकलीफ? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखेंगे, यस लिखेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर तीसरी शिफ्ट में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आता है। आप कोई भी एग्जाम दे, आप कोई भी एग्जाम दे, हर थर्ड शिफ्ट में इस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट सवाल आता है। सर रांची में भी कोचिंग खोलिए। दीपेश कुमार, हमने तो पूरे भारत में कोचिंग खोल रखी है, सबसे सस्ती सबसे बेहतर ऑनलाइन लाइव कोचिंग। आप फोन ऑन करो, मैं आपकी जो है सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, कल के मॉक टेस्ट में था, बिल्कुल होगा मुस्कान मौर्य जी। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत है मैं आपको सिखाऊंगा। अब जहां जरूरत ही नहीं है, जहां सवाल सॉल्व होने वो केवल सवाल सॉल्व होंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। अब 5 मिनट बाद कमेंट आएगा बेसिक बताओ। अरे भाई ये बेसिक ही तो बताया, यही तो बेसिक था, और कोई बेसिक थोड़ा ना होगा। अब सवाल होंगे, अब सवाल में थोड़ा ना मैं ये दोबारा चीज बताने बैठूंगा। सवाल में कोई बेसिक नहीं होता, सवाल तो सॉल्व होते हैं बेटा। आ जाइए, अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे के सारे कराऊंगा। जितने भी सवाल बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बताओ। एक आदमी ने 60,000 रुपए प्रत्येक में 2 कार बेची, एक पर 20% लाभ हुआ, दूसरे पर 20% लॉस हुआ। उसके लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। सवाल देखिए, ए पर्सन सोल्ड 2 कार्स ऑफ 60,000 ईच
ये लाइन बड़ी खतरनाक है। एक आदमी ने 2 कार बेची और दोनों कार सेम दाम में बेची, 60-60 हजार रुपए में। पहली कार भी 60 हजार में बेची है, दूसरी कार भी 60 हजार में बेची, यानी कि आपने 2 कार बेची है सेम सेलिंग प्राइस पर, सेम विक्रय मूल्य पर आपने 2 कार बेची है। 60 हजार रुपए की सवाल में कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, बस ये देखो कि आपने 2 कार बेची हैं, सेम दाम पर बेची हैं, 60-60 हजार रुपए की। एक कार पे 20% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 20% लॉस हुआ, तो दोनों कार पे कुल मिलाकर आपको एक्स स्क्वायर बटे 100%, 400 बटे 100, 4% का लॉस होगा। बी ऑप्शन आंसर है। खत्म। मात्र 1 सेकंड का सवाल है, सीपीओ के पेपर में आया है बच्चे, ये देखिएगा। मजा आया कॉन्सेप्ट पढ़ के, सवाल करके। एक दुकानदार ने 2 आर्टिकल में से प्रत्येक को, दुकानदार ने 2 आर्टिकल में से, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9639 रुपए में बेचा। ये 9639 की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए इतना जानना काफी है कि एक आदमी ने 2 आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा है, सेम दाम में। एक पर 19% प्रॉफिट हुआ, दूसरी पे 19% लॉस हुआ। कुल लाभ या हानि परसेंट कितना आएगा बेटा? तो ओवरऑल इंसान को एक्स स्क्वायर बटे 100%, 19 का स्क्वायर 361 बटे 100, यानी कि 3.61% का लॉस होगा। डी ऑप्शन आंसर है, डी। खत्म। अरे 3.81 नहीं आएगा बेटा, 19 का स्क्वायर 361 होता है। आइए अब आगे चलते हैं, ये बताओ जल्दी से, ये जो कॉन्सेप्ट है इस बुक में लिखा हुआ है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। जब आप इस बुक को लेंगे तो इसमें प्रॉफिट लॉस में जब आप ओपन करेंगे तो सेम सेलिंग प्राइस के नाम से डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए और इन पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो रिवीजन के लिए इससे बढ़िया तो कोई बुक है ही नहीं। रिवीजन के लिए तो इससे बढ़िया कोई बुक है ही नहीं। ये रहा सेम सेलिंग प्राइस वाला कॉन्सेप्ट, सेम कॉस्ट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा हुआ है। सेम सेलिंग प्राइस, सेम कॉस्ट प्राइस। तो अगर पॉसिबल हो सके तो ये बुक अपने पास रखो कि जैसे आपको 5 मिनट में अगर आप फ्री रहोगे ना, 5 मिनट में ही रिवीजन हो जाएगा, 5 मिनट में ही। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, मैंने बहुत सोच समझ के इस बुक का नाम कॉन्सेप्ट किंग रखा है। इससे बेहतर इस बुक का नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं भाई, सीक्वेंस में, एग्जाम्पल के साथ, और कोई गलती नहीं है किसी कॉन्सेप्ट में। 2 वस्तु में से प्रत्येक को 1200 में बेचा जाता है। 2 आर्टिकल है, 1200 रुपए ईच के बेचे जाते हैं। एक पे 8.5% लॉस हुआ, दूसरे पे 8.5% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो, तो मेरे दोस्तों क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बटे 100% का आपको लॉस ही होना है भाई। 8.5 का स्क्वायर क्या होता है? देखो, अगर किसी संख्या के में 5 आता है तो 5 का स्क्वायर 25, 8 में 9 से गुणा करो 72, 72 25, 72.25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.7225% को लॉस होगा, 0.7225%। क्लियर है? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आया, आगे चलेंगे नेक्स्ट। चलिए ये सवाल देखिए बेटा, अब यहां पे एक लेवल आगे बढ़ेंगे, एक लेवल आगे। अगर आपसे परसेंटेज ना पूछ के एग्जैक्ट रुपी में आंसर पूछ लिया जाए, रुपी में, तो कैसे करेंगे? सवाल नंबर 15। सवाल पढ़ेंगे, आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि ये इस वैरायटी का सवाल है। ए हाउस एंड ए शॉप वर सोल्ड फॉर 2 लाख ईच। एक मकान और एक दुकान दोनों को ही 2-2 लाख रुपए में बेचा गया है, 2 लाख रुपए ईच। एक मकान और एक दुकान दोनों को 2 लाख रुपए ईच में बेचा गया है, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है, सेम सेलिंग प्राइस पर, ठीक है ना। तो ये लाइन पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि यहां ये कॉन्सेप्ट लगेगा, सेलिंग प्राइस सेम देखते ही। घर पे 10% लॉस हुआ जबकि शॉप पे 10% प्रॉफिट हुआ। एंटायर ट्रांजैक्शन रिजल्टेड, पूरे ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? देखिए पूरे ट्रांजैक्शन में लॉस होना है, नो लॉस नो गेन वाला आंसर नहीं आएगा। अगर मेरे दोस्तों यहां हम कह सकते हैं कि मकान पे 10% लॉस है, दुकान पे 10% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल आपको एक्स स्क्वायर बटे 100%,
10 का स्क्वायर 100/100, यानी कि ओवरऑल आपको 1% का लॉस हुआ। कुल मिलाकर मेरे दोस्तों आपको जो नेट है वो 1% का लॉस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 100% है, घर और दुकान का सीपी अगर 100% है, घर दुकान का सीपी अगर 100% है, तो 100% पे 1% का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में? 99% में। 100% पे 1% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 99% में। जबकि सामान बिका कितने में बताओ भाई? घर 2 लाख का बिका, दुकान 2 लाख की बिकी, तो 2 + 2 4 लाख। टोटल सामान मैं बात कर रहा हूं टोटल लॉस की, तो टोटल सामान कितने में बिका? 4 लाख में। तो 99% की वैल्यू 4 लाख है, तो यहां से 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की वैल्यू आएगी 4/99। एल का मतलब लाख, और आपको 1% ही निकालना था। आपको लॉस कितना हुआ? 1%, और 1% की वैल्यू रुपए में कितनी आएगी? 4/99 लाख। तो 4/99 लाख रुपए का आपको नुकसान हुआ। डी सी ऑप्शन आंसर आ गया, सी। कर लोगे, है ना? तो देखो आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, हर चीज आपको पढ़नी चाहिए। सवाल नंबर 16 बताओ। सवाल नंबर 16, ये जो क्वेश्चन आपके सामने 2016 के सीजीएल मेंस में आया था, ये सवाल 2016 सीजीएल मेंस के पेपर में आया था, इसी वैरायटी का सवाल है बेटा, सेम वैरायटी का क्वेश्चन है बंधु। बताओ, श्रीमान ए ने पिछले साल 2 पेंटिंग खरीदी। मिस्टर ए ने लास्ट ईयर 2 पेंटिंग खरीदी। इस साल उन्होंने क्या करा? दोनों पेंटिंग प्रत्येक को 20-20 हजार में बेच दिया। दोनों पेंटिंग 20-20 हजार रुपए की बेच दी, ईच 20 हजार रुपए में बेची। अच्छा, पहली पेंटिंग पर 25% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पेंटिंग पर 25% का लॉस हुआ। कुल लाभ या हानि क्या होगा? मेरे को पता है कि अगर 2 पेंटिंग को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है, एक पे 25% प्रॉफिट है, दूसरे पे 25% लॉस है, तो ओवरऑल आपको लॉस होने वाला, लॉस्ट, अर्न नहीं होगा। अर्न नहीं होगा मेरे दोस्तों। यानी कि ये 2 ऑप्शन तो देखते ही हट गए, आंसर इन दोनों ऑप्शन में से होगा। कमाई तो होगी नहीं। कितना लॉस होगा? कितना लॉस होगा मेरे दोस्तों? 25 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि यह आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 625/100, 6.25%। तो 6.25% का मेरे दोस्त आपको लॉस होगा, 6.25% का लॉस होगा। बात समझ में आई? लॉस। अब आपको देखना है कि लॉस 2700 रुपए से ज्यादा होगा कि 2700 रुपए से कम होगा, ये आंसर में आपको बताना है। अच्छा, 6.25 टिपिकल परसेंटेज है, तो उसको फ्रैक्शन बदल लो। 6.25% का मतलब होता है 1/16। यानी कि मेरे दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस 16 है पेंटिंग का, अगर पेंटिंग का सीपी 16 है, तो 16 पे आपको 1 का लॉस हुआ है। 16 पे आपको लॉस कितना हुआ है मेरे दोस्तों? अगर पेंटिंग का सीपी 16 है तो 16 पे आपको 1 का लॉस हुआ, तो पेंटिंग बिकी कितने में? 15 में। 16 पे 1 का नुकसान हुआ, बेची कितनी? 15 में। जबकि पेंटिंग बिकी कितनी में? एक पेंटिंग 20 हजार की है, तो दोनों पेंटिंग आपने कितने की बेची है? 20-20 हजार, दोनों पेंटिंग बेची 40 हजार रुपए की। तो 15 यूनिट के लिए 40 हजार रुपए है। तो यहां से 1 यूनिट के लिए निकालनी है ना, 1 यूनिट ही तो आपको निकालना है लॉस। लॉस का अमाउंट कितना? 1 यूनिट। तो आएगा 40,000/15। यह आ जाएगा 40,000/15। बताओ ये वैल्यू 2700 रुपए से कम आएगी कि ज्यादा आएगी? ये जा रहा है बेटा 5 से। 5×8 = 40, 5×3 = 15। अगर 8,000 को आप 3 से भाग दोगे तो 2700 से कम आएगा। अगर 81 होता है, 8100, 8100 को 3 से भाग देते तो 2700 आता है। ये 8,000 है, 8,000 को 3 से भाग दोगे तो 2700 रुपए से कम का लॉस हुआ है। यानी कि आंसर ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन आंसर है, बी। क्या समझ नहीं आया कृषपाल? कृषपाल पहले बताइए कि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये बेसिक पढ़ा जो मैंने आपको बताया बेटा, ये बेसिक? आगे
सर 16 नहीं होगा, 15 बेटा सेलिंग प्राइस, 16 तो सीपी है, 16 पे एक का लॉस होगा तो बिका तो 15 में है ना, 15। हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। सर बी कैसे, कौन सा बी? 8,000 को 3 से भाग दोगे तो 2700 से कम आएगा। ही लॉस्ट लेस देन 2700, 2700 रुपए से कम का उसे नुकसान हुआ है। मनीष कुमार, चलिए एक और सवाल है, करके बताओ जल्दी से क्या आंसर है, फटाफट। एक और सवाल है, इस तरीके से करके बताओ जल्दी से। कृष्णपाल जी, पूरा अगर पढ़ोगे नहीं, बीच बीच में छोड़ के पढ़ोगे, बीच की क्लास मिस कर दोगे, रिवीजन करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी। उस प्रॉब्लम के कारण ही आप है। ये जो बालक तुरंत आंसर बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, आपसे अलग थोड़ना है, ये भी वही चीज पढ़ रहे हैं, इनको भी वही सुविधाएं मिल रही हैं। ये कैसे तुरंत आंसर बता रहे हैं सवालों के? क्यों? क्योंकि इन्होंने कंप्लीट पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, इन्होंने रिवीजन किया है। बताइए जल्दी से, सीजल 2022 के पेपर का सवाल है भाई, कौन करेगा? इतना टाइम थोड़ा ना लगाना है भाई, जल्दी से करो। एक आदमी 2 गायों को 15,640 रुपए प्रत्येक में बेचता है। एक आदमी ने 2 गाय बेची 15,640 रुपए ईच, यानी कि दोनों गायों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, सेम सेलिंग प्राइस पर दोनों गाय को। एक पर 15% का प्रॉफिट हुआ, एक गाय पर, दूसरी पे 15% का लॉस हुआ। तो दोनों गाय पर कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर बटे 100%, यानी कि 225 बटा 100, 2.25% का लॉस हुआ दोनों गाय पर मिलाकर, 2.25% का लॉस हुआ। कुल लाभ या हानि, बेटा लाभ तो हो ही नहीं सकता ना ऐसे सवालों में, लॉस ही होना है, लॉस ही होना है, लाभ वाला तो आंसर ही नहीं होगा। अब 2.25% को आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए मेरे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे भाई, 2.25% क्या होता है? 2 प्लस 0.25 का मतलब होता है जो है 0.25 का मतलब होता है 1/4, यानी कि 9/4%। 2.25 का मतलब 9/4%, 9/4% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 9/400, 400। यानी कि अगर सीपी 400 है, अगर दोनों गायों का सीपी 400 है तो 400 पे 9 का लॉस हुआ। सीपी अगर 400 है, 400 पे 9 का लॉस हुआ, तो दोनों गाय बेची कितने में? 400 में से 9 घटाइए, 391 में दोनों गाय बेची हैं। अगर सीपी 400 है तो 400 पे 9 का लॉस हुआ, तो गाय बेची कितनी में? 391 में। जबकि दोनों गाय बेची कितनी में? एक गाय 15,640 रुपए की बेची है, एक गाय, एक गाय 15,640 रुपए की। तो दोनों गाय कितने की बेटा? दोनों गाय सेम दाम पे बेची, मल्टीप्लाई बाई 2, सेलिंग प्राइस दिया है सवाल। बताओ कितने गुना है, कितने गुना है बेटा? 391 से पूरा पूरा देख रहे हैं, 40 बार का जा रहा है, यानी कि 80 गुना है। 1 यूनिट के लिए 80 आ गई, 80। तो आपसे लॉस कितना हुआ? 9 यूनिट। लॉस कितना हुआ मेरे दोस्तों? दोनों गाय पर आपको 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू भी 80 गुना होगी, 720 रुपए। 9 की वैल्यू भी 80 गुना होगी, 720 रुपए का लॉस हुआ है दोनों गायों पर। ए ऑप्शन आंसर है। मोहित तुम्हें 400 के सर है, घांची 9/4% है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट को 1/100 लिख दे। खच्चर, परसेंटेज की 30 क्लास कराएं फिर भी इसको 9/4% को लिखना नहीं आ रहा। पता ना कहां कहां से यार तुम। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करूंगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करूंगा। सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का बनाए, इस टाइप का लास्ट सवाल है। अरे सड़े हुए राक्षसों, हैं कहां से जंगल से छोड़ दिए, नरक से छोड़ दिए तुम। 2.25% को कहते हैं 9/4, 2.25 को 9/4। और मैंने बताया नहीं कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 9/400 फ्रैक्शन वैल्यू है। बुढ़े हो जाओगे, बुढ़े हैं, कवर में एक पैर चला जाएगा, फिर भी पूछना परसेंटेज को कैसे बदला भिन्न में।
100 में से घटाकर कर ले हिमांशु यादव तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। हमने इस 2.25% को फ्रैक्शन में क्यों बदला? हम तो बिना परसेंटेज में बदले भी कर सकते थे, बिना फ्रैक्शन बदले, कैलकुलेशन कम रखने के लिए, कि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। बहुत सारे काम हमें कैलकुलेशन कम करने के लिए करने पड़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, बताएं जल्दी से, जल्दी बता दो। कर लिए बेटा सभी बच्चों ने? कोमल ने 2 डिवाइस बेचे, आहा हा, नाम में देखो कितनी मिठास है सवाल में। कोमल ने 2 डिवाइस बेचे, ईच 44982, दोनों डिवाइस में से हर एक को 4982 में बेचा गया, सेम सेलिंग प्राइस पर। पहली डिवाइस पे 6% प्रॉफिट हुआ, दूसरी पे 6% लॉस हुआ। दोनों उपकरणों की कुल लागत क्या है? तो बेटा दोनों पे कुल मिलाकर तो बेचारी को लॉस हो गया ना, x² बटे 100%। मैं कह सकता हूं 6 का स्क्वायर 36/100, यानी कि 0.36% का लॉस हो गया। ठीक, अब चाहें तो आप इसको फ्रैक्शन में बदल लो, है भाई, या फिर मेरे दोस्तों आपको अगर फ्रैक्शन में नहीं बदलना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और मुझे लगता है डायरेक्ट जल्दी होगा भाई। कॉस सीपी क्या होता है? सीपी होता है 100%। सीपी क्या होता है भाई मेरे? 100%। अगर 100% पे 0.36% का लॉस होगा तो बिकेगा कितना? 100 पे 0.36% का लॉस हो गया तो सामान बिका कितने? माइनस कर देंगे, 99.64% में बिका है। 100 में से 0.36% लॉस हो गया तो बिका कितने में? 99.64% में। जबकि बिका कितने में? एक डिवाइस 4982 रुपए की, तो 2 डिवाइस कितनी? मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि मेरे दोस्तों ये भी तो आपका हो गया,
ये भी तो आपका 9964 हो गया, 9800 और 164, 9964 हो गया। तो 99.64 से ये जो है पूरा 100 बार कट गया, 100 टाइम्स है, 100 गुना। तो 100% की वैल्यू भी 100 गुना होगी, 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए दोनों डिवाइस का लागत आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर है, और मुझे लगता है आप ऐसा सवाल कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जी, आगे चलें। अगर आप थोड़े समझदार हैं, थोड़े लॉजिकल है, तो आपके मन में एक डाउट आया होगा, और मुझे सच सच बताना कितने बच्चों के मन में डाउट आया होगा कि सर आपने पढ़ा दिया कि दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, एक पे x% प्रॉफिट है, दूसरे पे x% लॉस है, ओवरऑल x² बटे 100% का लॉस है। लेकिन अगर दोनों आर्टिकल पे अलग अलग हो, सर एक पे x% प्रॉफिट हो, दूसरे पे y% प्रॉफिट हो, तो कैसे करेंगे? कैसे हुआ? अरे श्वेता, बिल्कुल 4982 का दुगना कितना होता है? 9964 होता है बेटे, 9964। अब 99.64 से 9964 मैंने काट लिया 100 बार, 100 बार कट गया। 1% की वैल्यू 100 रुपए, 100% की वैल्यू भी 100 गुना 10,000 रुपए। हाँ जी, आप लोगों के मन में ये डाउट आया होगा, सर अगर सेम सीपी हो तो प्रशांत शंकर कोहली, वो मैंने पहली शीट में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सेम कॉस्ट प्राइस वाला मैंने ऑलरेडी पहली शीट में पढ़ा दिया है, ठीक है ना। डाउट आया है ना मन में कि सर आपने x प्लस एक्स और माइनस एक्स वाला तो करवा दिया, अगर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? चलिए वो भी हम समझते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। बहुत बोरिंग सा इसका फॉर्मूला होता है, बहुत बोरिंग सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं, अगर हम, ध्यान सुनिएगा, अगर हम दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं, सेम सेलिंग प्राइस पर, पहली वस्तु पे x% प्रॉफिट या लॉस हुआ, देखो प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लिखते हैं, लॉस है तो नेगेटिव। अगर हम दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर समान विक्रय मूल्य पर बेचते हैं, पहली वस्तु पे x% प्रॉफिट या लॉस हुआ, दूसरी वस्तु पे y% प्रॉफिट या लॉस हुआ, दूसरी वस्तु पे y% प्रॉफिट या लॉस हुआ, मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव, तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको, दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको मेरे दोस्तों हमेशा ओवरऑल 100x प्लस वाई, 100x प्लस वाई प्लस 2xy, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई % का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आप समझ जाइएगा कि प्रॉफिट है, आपका आंसर नेगेटिव आता है तो समझ जाइएगा कि लॉस है। ये कॉन्सेप्ट है, अपनी कॉपी में उतार लो मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, अगर दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है, एक वस्तु पे x% प्रॉफिट या लॉस है, दूसरी पे y% प्रॉफिट या लॉस है, तो दोनों पर कुल मिलाकर जो होगा आपको 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई % का होगा। देश में आधी जनता, आधे बच्चे आज भी सक्सेसिव के फॉर्मूले से करते हैं, गलत हो जाता है, आंसर मैच नहीं करता। ये करेक्ट कंसेप्ट है जो आपके सामने लिखा हुआ है, करेक्ट। आप इसको रेशियो से प्रूफ भी कर सकते हो बेटा, रेशियो से प्रूफ भी कर सकते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। आप फॉर्मूला ही याद रख पाओ पेपर में, यही बहुत बड़ी बात है। प्रूफ छोड़ो, आप फॉर्मूला ही पेपर में याद रख लो, यही बहुत बड़ी बात है। इतनी कृपा काफी होगी आप लोगों की। नहीं ज्योति यादव, दिस इज नॉट सेम। अगर एक आदमी दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, एक पर x% प्रॉफिट होगा, दूसरे पे y% प्रॉफिट या लॉस होगा, तो दोनों पे कुल मिलाकर 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई % आएगा। सर अगर प्रॉफिट लॉस एक्चुअल वैल्यू दिया रहे तो, एक्चुअल वैल्यू दे दी तो सवाल ही खत्म है, फिर क्या बचा? सर एक माइनस टू से प्लस हो तो माइनस प्लस रखो, प्राउडली सिंह। मैं क्या कह रहा हूं, प्रॉफिट है तो प्लस रखना है, लॉस है तो माइनस रखना है। सवाल देखो इस पर, सबने उतार ले कॉन्सेप्ट कॉपी में। सवाल देखो, सवाल है CHSL 2023 प्री के पेपर का।
CHSL 2023 प्री के पेपर का सवाल है, बताओ। देखो, एक आदमी ने दो वस्तु बेची जिनमें से प्रत्येक की कीमत 42,600 रुपए थी। तो एक आदमी ने मेरे प्यारे भाई दो वस्तु बेची और दोनों वस्तु सेम सेलिंग प्राइस पर बेची, सेम सेलिंग प्राइस पर। पहली वस्तु पर 25% लॉस हुआ, दूसरी वस्तु पर 20% प्रॉफिट हुआ। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका ओवरऑल परसेंटेज गेन या लॉस बताओ। मेरे भाई ध्यान से सुनेगा, एक सवाल मैं आपको बेसिक से करवा देता हूं रेशियो से। वैसे सवाल नहीं है, ये एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों, आप इसे क्वेश्चन ना समझें। अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा फॉर्मूले में वैल्यू रख के भी, लेकिन चूंकि यहां डाटा बहुत आसान है, आप रेशियो से भी कर सकते हैं। डाटा मुश्किल है तो दिक्कत होती है। देखिए, एक आदमी ने दो वस्तु बेची, पहली वस्तु पे 25% का लॉस हुआ, दूसरी वस्तु पे 20% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट, दोनों वस्तु सेम दाम पर बेची है। पहली वस्तु पे 25% लॉस हुआ 1/4, दूसरी वस्तु पे 20% का प्रॉफिट हुआ 1/5। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ऑस्कर गोज टू यू। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सुंदर भाई, पहली वस्तु पे 25% लॉस हुआ यानी कि 1/4। 1/4 मतलब 4 का सामान 3 में बेचा, 4 का सामान 3 में बेचा। दूसरी वस्तु पे 20% प्रॉफिट हुआ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5 का सामान 6 में बेचा, 6 में। ये मैंने सीपी एसपी का रेशियो लिख लिया, दोनों आर्टिकल के सीपी और एसपी का रेशियो लिख लिया। लेकिन सवाल में दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया। इसका सेलिंग प्राइस 3 है, इसका सेलिंग प्राइस 6 है, गलत बात है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए ना, सेम तो है नहीं। बस इसका सेलिंग प्राइस 3 है, इसका 6, सेम तो है नहीं, तो सेम करना पड़ेगा। 3 और 6 को सेम बनाना पड़ेगा। तो ऊपर पूरे रेशियो में किससे गुणा होगी? 2 से गुणा होगी, 2 से। तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। आप बोलोगे हाँ सर 8 और 6। तो देखो दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मैंने सेम कर लिया, 6 सेम कर लिया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अच्छा, दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी कितना है? टोटल क्रिया मूल्य। तो आप कहोगे सर दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी है 8 और 5 13 रुपए। और दोनों आर्टिकल मैंने बेचे कितने में? 12 में, 6 12 में। तो दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी 13 है। मैंने 13 का सामान 6 12 में बेचा, 13 का सामान 12 में बेचा, तो मुझे 1 का नुकसान हुआ, 1 का लॉस हुआ। दोनों सामान का टोटल क्रिया मूल्य 13 है, 8 5 13, और दोनों सामान कुल मिलाकर मैंने 12 में बेचे, तो मुझे 1 का लॉस हुआ। 13 पे 1 का लॉस हुआ, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो 100/13 कितना आएगा? मुझे 7.7% का लॉस हुआ। बी ऑप्शन आंसर है, 7.7% का लॉस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर मेरे प्यारे भाई डाटा आसान है तो आप रेशियो से भी इस वैरायटी के सवालों को कर सकते हैं। बंटी कुमार क्या समझ नहीं आया? मुझे बताओ क्या समझ नहीं आया बंटी कुमार? 25% को फ्रैक्शन में नहीं बदल पाए, सेलिंग प्राइस सेम नहीं कर पाए। बता। लेकिन मेरे प्यारे भाई आगे देखेंगे इसी टाइप पर एक और सवाल। अगर मेरे दोस्तों सवाल में डाटा ही बड़ा भयानक आ जाए तो कैसे करेंगे? ये देखिए मेरे दोस्त, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 के मूल्य पर बेचा जाता है। 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर ₹10,005 ईच। 2 आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया। एक आर्टिकल पे 15% प्रॉफिट हुआ, एक आर्टिकल पे 15% प्रॉफिट हुआ, दूसरे आर्टिकल पे 13% लॉस हुआ, 13% दूसरे आर्टिकल पे लॉस हुआ। तो सवाल में पूछा है सेलर को कुल मिलाकर कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस हुआ, सेलर को कुल मिलाकर कितने परसेंट, ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज कितना है। अगर आप इस सवाल को रेशियो से करोगे ना, रेशियो से, कि भाई मैं इसको रेशियो से करता हूं, चलो मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊंगा, मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊंगा, फ्रैक्शन वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी और भयानक बनेंगी कि आप प्राण
त्याग दोगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 13% की 13/100, इतनी भयानक फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, फिर उनकी कैलकुलेशन भयानक होगी। तो यार रेशियो मेथड जो है मुश्किल हो जाता है कैलकुलेटिव। तो ऐसे सवालों को अगर मुझे जल्दी करना है तो आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा कि अगर दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है, एक पे X% प्रॉफिट या लॉस है, दूसरे पे Y% प्रॉफिट या लॉस है, तो ओवरऑल दोनों पे कुल मिलाकर 100x + y + 2xy, 100x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y%, 100x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y% का प्रॉफिट या लॉस होगा ओवरऑल। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्त, पहली वस्तु पे 15% प्रॉफिट है तो देखो x की जगह क्या रखना है आपको, +15 रखना है। दूसरी पे 13% लॉस है तो y की जगह क्या रखना है, -13 रखना है। ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट है तो प्लस रखेंगे, लॉस है तो नेगेटिव माइनस रखेंगे। x की जगह क्या रखना है आपको, 15 रखना है। x की जगह क्या रखना है बेटा, 15 रखना है। पहली पे 15% प्रॉफिट है, दूसरे पे 13% लॉस है। y की जगह -13 रखना है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। x की जगह 15, y की जगह -13, 15 - 13 2, 2 की 100 में गुणा करेंगे 200, 15 दूनी 30, 30 की 13 में गुणा करेंगे माइनस का 390, 15 - 13 2, 200 में 2 जोड़ेंगे 202, ये आ गया परसेंटेज में। 200 में से 390 घटाएंगे तो माइनस का 190 बटे 202%। फाइनल जो आंसर है माइनस का आ रहा है, नेगेटिव। फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपको गेन नहीं होगा, गेन आपको होगा नहीं, लॉस होगा, क्योंकि फाइनल आंसर नेगेटिव है। और आपको पता होना चाहिए, अगर मैं 190 को भाग दूंगा 202 से, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दूंगा, 190 को 202 से भाग दूंगा, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से, तो 1% से कम आएगा, 1 से कम आएगा। यानी कि आंसर इस सवाल का यही हो सकता है, सी ऑप्शन। 0.94% लॉस इस सवाल का आंसर होगा, बात खत्म। तो अगर डाटा आसान है तो हर कोई शेर बन जाएगा, हर तरीका अपने आप में शेर है क्योंकि डाटा आसान है। लेकिन अगर डाटा मुश्किल आता है तो इस सवाल को पेपर में जल्दी करने के लिए आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो ये सवाल आपको पेपर में छोड़ना पड़ेगा, वरना आप कैलकुलेशन करते करते बुढ़े हो जाओगे। सुन ली, समझ ली मेरी बात? दीपक यही तो बेसिक है। और कौन सा बेसिक है भाई? ये आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा है, यही तो बेसिक है, बात खत्म। हां मैंने प्रूफ नहीं समझा है, नहीं जरूरत प्रूफ समझने की, ना आपके बस की समझना। मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिनसे फॉर्मूला तक याद नहीं होता, फॉर्मूले का प्रूफ कैसे समझेंगे, वो कैसे याद रखेंगे, और करोगे क्या? मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट लिख दिया, अभी मैंने बोल दिया कि डाटा आसान है तो आप रेशियो लगा लो, डाटा मुश्किल है तो आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। और आपको मैंने वैल्यू रख के दिखा दी। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा तुम मुझे ये बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें इसमें? दीपक ये फॉर्मूला याद कर लिया तेने? ये फॉर्मूला याद कर और इसमें गधे की तरह वैल्यू रख दे, बस। फॉर्मूला याद करो, गधे की तरह इसमें वैल्यू रख दो, बात खत्म। बेवजह की चीजों पे जो यूजलेस हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, उन पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो यूजलेस चीजें उन पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कैसे पता लगेगा? यही फॉर्मूला लगाना है, ये पता लगेगा ना, सवाल में दिया होगा सेम सेलिंग प्राइस। सवाल में दिया है दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, दोनों पे अलग अलग प्रॉफिट लॉस है, अलग अलग प्रॉफिट लॉस है, फॉर्मूला लगेगा। एक और सवाल करेंगे इस पर, सवाल चीख चीख के कहेगा सेम सेलिंग प्राइस और अलग अलग होगा, ये देखिएगा। कहां गया? सवाल नंबर 21 बनाओ, 21 प्री के पेपर में सवाल पूछा है। एक दुकानदार ने दो आर्टिकल में से प्रत्येक को 10,591 बेचा।
एक आदमी ने दो वस्तुओं में से हर एक को 10,591 में बेचा, दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा। खोपड़ी खुली रख के बैठा करो गधो, और जितना मैं बताया करूं उतना ही समझा करो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। है नहीं तुम्हारे पास, कचरा हो तुम, कचरा, कलंक। एक वस्तु पे 19% प्रॉफिट हुआ, दूसरी पे 11% लॉस हुआ। क्या इतना पढ़ना काफी नहीं तुम्हारे लिए कि दो वस्तु को बेचा, दोनों को सेम दाम पर बेचा, एक आदमी ने दो वस्तु बेची सेम सेलिंग प्राइस पर। कितने में बेची? भाड़ में जाए, एस्टेसिम घुस जाए, कितने में बेची? सेम दाम पर बेची, इतना काफी है। एक पर 19% प्रॉफिट हुआ, दूसरी पे 11% लॉस हुआ। संपूर्ण लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? ओवरऑल लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? तो भाई मैंने ये बताया कॉन्सेप्ट, ये दिख रहा है कॉन्सेप्ट कि अगर एक आदमी दो वस्तु को समान दाम पर बेचता है, एक पे X% प्रॉफिट लॉस है, दूसरे पे Y%, तो ओवरऑल क्या होगा? ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो कचरा की तरह, है कचरा तो हो ही। X की जगह क्या रखना है? 19 रखना है। Y की जगह क्या रखना है? -11 रखना है। Y की जगह -11 रखो, फॉर्मूला में वैल्यू रख, दीपक रख। रखो कचरा की तरह वैल्यू। तुम्हारे बस की नहीं है तो सड़क से कोई छोटा बालक उठा लो, वो रख देगा। ये फॉर्मूला कोई आसमान से नहीं टपका, ये फॉर्मूला भी इसी रेशियो मेथड से ही बन पाए, इसी रेशियो से कि भाई एक वस्तु को X% लाभ पर बेचा, ये सीपी है, ये एसपी है। एक वस्तु को X% लाभ पर बेचा यानी कि 100 का सामान 100 प्लस एक्स में, दूसरी वस्तु X% लॉस पे 100 का सामान 100 माइनस एक्स में। यहां पे सेलिंग प्राइस अलग अलग है, अलग अलग है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को सेम करो, सेलिंग प्राइस को सेम करो। जैसी सेलिंग प्राइस को सेम करोगे ये फॉर्मूला आ जाएगा। पर इतना टाइम क्यों वेस्ट करें हम इसको समझने में? हमें ये टाइम क्यों वेस्ट करें इस बात को समझने के, जब मैंने उस पर आपको एग्जाम्पल समझा दिया है। कचरा ये बताओ, 100x+y, x+y कितना आएगा भाई? 19 में -11 जोड़ेंगे 8, 8 की 100 में गुणा 800, प्लस 2xy, प्लस 2xy। 19 की -11 में गुणा करेंगे 209, माइनस का 209, 209 का दुगुना 418 अपॉन 200 प्लस x+y, 200 प्लस x+y। 19 -11 8, 200 में 8 जोड़ेंगे 208%। 800 में से 418 घटाएंगे तो आ जाएगा बेटा 382। 382 को भाग देना है 208 से, आंसर आएगा। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। पॉजिटिव आंसर है तो प्रॉफिट, नेगेटिव आंसर है तो लॉस। 382 को अगर 208 से भाग देंगे तो 5 तो नहीं आने वाला। 208 दूनी 416 होता है, 2% से कम आएगा, 2% से कम आएगा, एक ही आंसर है, 2% से कम आएगा। 1.8% प्रॉफिट। केवल मेरी बात को सुना होता तो यह सवाल 5 सेकंड में कर लेते पेपर में, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में। बहुत समस्या है कि जहां बुद्धि लगानी होती है वहां बुद्धि लगाते नहीं, और जहां बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है वहां आप जबरदस्ती का उंगली करते हो, इसलिए तो भारत देश बर्बाद है। ठीक है, कोई विकास नहीं हो रहा है यहां पे। आगे सवाल है आपके सामने एक और, अगला सवाल करेंगे, अब चेंज करते बेटा। कर लोगे क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे? मुझे लगता है आप ऐसा सवाल कर लोगे। नेक्स्ट, हल्का सा चेंज है बेटा, हल्का सा चेंज। अब आपके मन में, कुछ बच्चों के मन में यह भी डाउट आ रहा होगा कि सर अगर ऐसे सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली तो हम कैसे करेंगे? अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली, परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट रुपीज में आंसर पूछ लिया तो कैसे करेंगे? सवाल नंबर 22 बताओ बेटा, जल्दी से करो, बताओ कौन करेगा? दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 की कीमत पर बेचा जाता है।
दो आर्टिकल हैं, दो आर्टिकल में से हर एक को 10,384 में बेचा गया सेम सेलिंग प्राइस पर। सेम सेलिंग प्राइस सुन के तुम्हारे कानों में जूनी रैंक थी क्या है? जीशाद समझ में आया भाई? एक वस्तु पर सेलर को 18% प्रॉफिट होता है, दूसरी पे 12% लॉस होता है। कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ हानि हुई? रुपए में पूछा है आंसर, इस बार परसेंटेज में नहीं पूछा है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले फॉर्मूला लगा के परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकाल लो, फॉर्मूला लगा के पहले परसेंटेज निकाल लो, फिर परसेंटेज को रुपए में कन्वर्ट करो, परसेंटेज को रुपए में कन्वर्ट करो, तो डबल डबल मेहनत हो जाएगी। यहां पर क्या होगा? डबल डबल मेहनत हो जाएगी। तो भाई अगर ऐसा सवाल आ रहा है, डबल डबल आपको मेहनत से बचना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को रेशियो से ही कर लो बेटा। रेशियो से डायरेक्ट मेरे दोस्तों परसेंटेज निकालना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने दोनों तरीके सिखाए आपको, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए। मैंने आपको रेशियो भी सिखाया है और मैंने आपको फॉर्मूला भी रटवाया है। ठीक है बेटा, दोनों आना चाहिए। पहले परसेंटेज निकालोगे फिर रुपया में बदलोगे तो डबल मेहनत होगी कि नहीं होगी, और कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। तो यहां पे बिना परसेंटेज के करना है तो रेशियो से कर लिए। दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, पहली वस्तु पर 18% प्रॉफिट, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50। 18% कितना हो गया? 18/100, 9/50। इसका मतलब पहली वस्तु का सीपी अगर 50 है तो 50 पे 9 का प्रॉफिट हुआ, तो 50 का सामान कितने में बिका? 59 में। दूसरी पर 12% लॉस हुआ, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते? 3/25। 4% 1/25, 12% 3/25, 3/25 लॉस हुआ। इसका मतलब 25 पे 3 का लॉस हुआ, तो 25 का सामान कितने में बिका? 22 में। 25 का सामान 22 में। ये आ गया? आप बोलोगे हां जी सर ये आ गया। लेकिन भाई दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। कि यहां तो सेलिंग प्राइस सेम ही नहीं है, यहां तो सेलिंग प्राइस ही अलग अलग है। भाई इसका सेलिंग प्राइस 59 है, इसका सेलिंग प्राइस 22 है। सेम कहां है? सेम करना पड़ेगा। अब 59 और 22 को सेम करने के लिए ऊपर पूरे रेशियो को किससे गुणा कर देंगे? 22 से। ऊपर पूरे रेशियो को किससे गुणा कर देंगे? ऊपर पूरे रेशियो को 22 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे लिखा करो कि मैंने पूरे रेशियो को 22 से गुणा कर दी, 22 से। यहां 22 है, यहां पूरे रेशियो को किससे गुणा कर देंगे? 59, 59 से गुणा कर देंगे, 59 से। आप बोलोगे हां सर ये आ गया। क्लियर है? बताओ पहली वस्तु पे कितना प्रॉफिट हुआ? देखो पहली वस्तु 50 की है, 59 में बिकी, 50 का सामान 59 में बिका, 9 का प्रॉफिट हुआ, 9 का। लेकिन पूरे रेशियो में 22 से गुणा भी हो रही है, यहां भी 22 से गुणा हो रही है, यहां भी 22 से गुणा हो रही है। तो 9 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 निम्मा 198। तो पहले आर्टिकल पे 198 का प्रॉफिट हुआ। 50 से 59, 9 का प्रॉफिट है, 22 से भी गुणा करेंगे, 22 में 198। दूसरा आर्टिकल 25 का है, 22 में बिका, 3 का लॉस हुआ, 3 का। लेकिन पूरे रेशियो में 59 से गुणा है तो 59 से भी गुणा करेंगे ना भाई। 25 गुणा 59 में से 22 गुणा 59 घटाओ, 25 गुणा 59 में से 22 गुणा 59 घटाएंगे, 3 का लॉस हुआ, 59 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 59 कितना आएगा? 177। नहीं कि पहले आर्टिकल पे 198 का प्रॉफिट हुआ, पहले आर्टिकल पे 198 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, दूसरे आर्टिकल पे 177 का लॉस हुआ। तो दोनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर क्या हुआ? 198 में से 177 घटाएंगे तो 21। दोनों आर्टिकल पे कुल मिलाकर पॉजिटिव आ रहा है, दोनों आर्टिकल पे कुल मिलाकर 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। 198 में से 177 माइनस कर देंगे 21, दोनों पे कुल मिलाकर 21 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि लॉस वाले आंसर नहीं होंगे, लॉस वाले आंसर नहीं होंगे। आंसर 21 का मल्टीपल आएगा, 21 से 8 बार कटता, ये नंबर 21 से कटता ही नहीं है। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। और मुझे सवाल पूरा भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा यहीं पे सॉल्व हो गया सवाल। पहले पे 198 का प्रॉफिट है, दूसरे पे 177 का लॉस है, दोनों पे कुल मिलाकर कितना आ गया? 21। ठीक है, 21 यूनिट का प्रॉफिट है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया, 21 का मल्टीपल एक ही आंसर है। कहेंगे सर पूरा कैसे सॉल्व होगा, पूरी कैलकुलेशन करके दिखाओ। तो देखिए पूरी कैलकुलेशन में क्या करना पड़ेगा आपको, सवाल में क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस।
ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, बहुत हार्ड देव, ईच आर्टिकल का। तो पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 59 गुणा 22 है, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 22 गुणा 59 है। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? मैंने दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को सेम कर दिया ना, 59 गुणा 22 या 22 गुणा 59। ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ये है मैंने 59 गुणा 22, जबकि ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है कितना? 10,384 रुपए, 10384 रुपीज। बताओ कितने गुना है, हाउ मच टाइम्स इट इज? तो को 60 गुणा 22 आ गया 1200, 60 गुणा बाई 1200, 1200 की किस में गुणा करें? 8 बार जाएगा 9600, लगभग 8 बार जा रहा है एग्जैक्ट। यूनिट डिजिट भी मैच कर लो, 9 दूनी 18 8, 9 दूनी 18 8, 8 की 8 में गुणा करेंगे, अट्टू मट्टू 64, 4 एंड में 4 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा 8 बार जा रहा है, 8 बार। क्लियर है? ये पूरा का पूरा 8 बार जा रहा है, तो 21 की वैल्यू भी 8 गुना होगी 168 रुपए 168। मैंने कोई पूरा भाग करके नहीं देखा, तो मैंने तो अप्रोक्स करके देखा, अप्रोक्स डिवाइड भी। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा ही आपको पेपर में करने की जरूरत ही नहीं है भाई। इट विल गेट कैलकुलेटिव आदर्श उपाध्याय इग्नोर। डायरेक्ट 6 का मल्टीपल नहीं देख सकते क्या? वाह बेटे वाह, वाह दीपक, लग रहा है दीपक काफी कमजोर हो। ऐसे कैसे देख लोगे, ऐसे कैसे देख लोगे? दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस नहीं, दो आर्टिकल अलग अलग दाम में खरीदे गए, दोनों आर्टिकल का सीपी अलग अलग है, सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, तो उनपे होने वाला प्रॉफिट लॉस भी अलग अलग है। तो ऐसे थोड़ा ना कि सीधा सीधा जोड़ दोगे, वो डिफरेंट था चंदन सिंह, दी दोज वर डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई इस पर। अरे यार, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम यहां पे उससे आगे फिर 3-3 आर्टिकल के सवाल आएंगे। ठीक है, लास्ट बनाए सवाल नंबर 23 बताओ। और ये आज की क्लास का सबसे अच्छा सवाल है, सीपीओ 2023 के पेपर का पूछा हुआ। बात सुन लीजिएगा कान खोल के, सवाल सीपीओ 2023 के पेपर में आया है। 59 गुणा 22 जल्दी कैसे किया? मैंने 59 गुणा 22 किया ही नहीं, मैंने तो 60 गुणा 20 किया, 1200। 1200 से 10,000 लगभग कितने गुना होता है? 8 गुना। ऐसे किया बेटा मैंने। चलिए, ये सवाल सीपीओ 2024 के पेपर में आया है, बट ये सवाल सीजल मीन्स से भी हाई लेवल का है। और मेरे हिसाब से अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे होंगे तो 100 में से 2 या 3 बालक इसको कर पाए होंगे, और 98% बच्चों के ये सवाल टच भी नहीं किया होगा। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इस सवाल को प्रीवियस सर का सवाल है करे ना, करना पड़ेगा बेटा, ध्यान सुनेगा। ठीक है, हल्का सा अलग है लेकिन मैं यहीं पर पढ़ा दे रहा हूं, है ना, हल्का सा अलग है, मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। सेलिंग प्राइस सेम नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए बोला गया है, पहली कमीज को दूसरी कमीज के सेलिंग प्राइस से डबल पर बेचा जाता है। 2 कमीज है बेटा, फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड शर्ट। फर्स्ट शर्ट को सेकंड शर्ट के सेलिंग प्राइस के डबल पर बेचा जाता है। पहली शर्ट पर 8% प्रॉफिट हुआ, दूसरी शर्ट पर 3% लॉस हुआ। दोनों शर्ट पर कुल मिलाकर कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस है? दोनों शर्ट पर टोटल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस है? भाई मेरे इस सवाल में सेलिंग प्राइस सेम नहीं है। बोला है कि भाई एक आदमी ने 2 शर्ट बेची और पहली शर्ट को दूसरी शर्ट के सेलिंग प्राइस से डबल पे बेचा है। आपसे पूछा प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस तो तभी निकलेगा ना जब आपको सीपी पता हो, क्रिय मूल्य। प्रॉफिट या लॉस सीपी को बेस मान के निकाला जाता है।
तो भैया मैंने मान लिया कि पहली शर्ट का सीपी जो है वो ए है, पहली शर्ट का कॉस्ट प्राइस ए है और दूसरी शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है बी है, ये मैंने मान लिया। अब सवाल पढ़ें आप। पहली शर्ट को 8% प्रॉफिट पर बेचा गया, 100% पे 8% का प्रॉफिट होगा तो 108% में। पहली शर्ट का सीपी ए है, पहली शर्ट को 8% प्रॉफिट बेचा गया, 100% पे 8% प्रॉफिट होगा 108% में। दूसरी शर्ट को 3% लॉस पर बेचा गया, दूसरी शर्ट का सीपी बी है, 100% पे 3% का लॉस होगा तो 97, 100 में से 3 घटाएंगे 97% में दूसरी शर्ट को बेचा गया, सेलिंग प्राइस है। सवाल में कहा गया है पहली शर्ट को दूसरी शर्ट के सेलिंग प्राइस से डबल पर बेचा गया है, पहली शर्ट को दूसरी शर्ट के सेलिंग प्राइस के दुगने पर बेचा गया, यानी कि पहली शर्ट का सेलिंग प्राइस दूसरी शर्ट के सेलिंग प्राइस का दुगना है, पहले का सेलिंग प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस का दुगना है। तो बेटा क्या यहां मैं रेशियो नहीं निकाल सकता, परसेंटेज कट ही जाएगा, 2 से 108 कट जाएगा 54 बार। तो यानी कि दोनों शर्ट के सीपी का रेशियो आ जाएगा, ए और बी के क्रिय मूल्य का अनुपात आ जाएगा, सीपी का रेशियो, दोनों शर्ट के सीपी का रेशियो आ जाएगा, ए बटा बी 54 उधर चला जाएगा, 97:54। ये दोनों शर्ट के क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया, सीपी का रेशियो मेरे प्यारे भाई। तो पहले मैंने यहां से दोनों शर्ट के सीपी का रेशियो निकाल लिया और मेरे लिए रेशियो निकालना जरूरी था। मैंने यहां पे सीपी का रेशियो निकाल लिया। अब आप क्या बोला है, पहली शर्ट को 8% के प्रॉफिट पर बेचा गया, पहली शर्ट को 8% प्रॉफिट पर, और दूसरी शर्ट को 3% लॉस पर बेचा गया। पहली शर्ट को 8% प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरी को 3% लॉस पर बेचा गया। दोनों शर्ट पर कुल मिलाकर ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ मेरे प्यारे भाई, दोनों, और आंसर अप्रोक्स में बताना है। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। हमें सीपी का रेशियो पता है, पहली शर्ट पे 8% प्रॉफिट है, दूसरी पे 3% लॉस है, तो ओवरऑल कैसे निकालेंगे, डेविएशन। या तो आप यहां पर डेविएशन लगाओ, लेकिन डाटा मुश्किल है, वेटेड एवरेज भी लगा सकते बेटा, वेटेड एवरेज भी आसानी से लग जाएगा। पहली शर्ट का सीपी 97 है, तो 97 का 8% फायदा हो, 97 का 8% कितना होता है मेरे दोस्तों, 97 का 8% होता है जी 800 से 24 कम, 800 से 24 कम 776। दूसरी शर्ट का सीपी 54 का 3% लॉस हुआ, कितना होता है 54 162, तो 776 में से 162 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 614 614% का आपको प्रॉफिट हुआ। कितने के समान पर बेटा, कितने के टोटल सीपी पर, तो दोनों का टोटल सीपी है 97 प्लस 54, यानी कि मेरे प्यारे भाई 151 है ना, 151। तो 151 के सीपी पर 614% का आपको फायदा हुआ है मेरे दोस्तों। परसेंटेज में कितना आएगा ये जल्दी से बताओ। अगर आप 614 को 151 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 151 चौका 604, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 10 बच जाएगा ना, है भाई 0 बढ़ा लेंगे, तो मेरे प्यारे भाई ये आपका 4.0 ही आएगा बेटा, ये आपका 4.07% के आसपास आएगा। बी ऑप्शन ही आंसर है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर है पहला ऑप्शन। जरूरी कि यही तरीका हो, आप दूसरा भी कर सकते हैं कि भाई सीपीएसपी का रेशियो बना लो, सीपीएसपी का रेशियो बना के भी आप कर सकते हैं। ये एक तरीका, मुझे लगता है ये आसान तरीका है, इसमें कैलकुलेशन कम है, ठीक है। ओके चलिए, तो ये थी आज की क्लास मेरे प्यारे भाई। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं। बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में करें, ठीक है। हैवी टाइप है थोड़ा सा, ये काफी ज्यादा इस पे वैरायटी बनती हैं। आज इतना ही छोड़ेंगे और इसके आगे दोस्तों हम कल करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, इसके आगे अपन लोग करेंगे कल। आज की क्लास आपको समझ में आई?
आज की क्लास समझ में आई बेटा? हाँ, एक बात और दोस्त, यूट्यूब पर भी आज क्लास होगी। आ जाओ। ये देखिए, हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, उस पर मैं आपको आज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई? तो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास को शाम 8 बजे लाइव अटेंड करना ना भूलें। एक क्लास में आपको कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों को रिवीजन की समस्या है, सर हम रिवीजन कैसे करें, तो देखो मैं यूट्यूब पे रिवीजन करवा रहा हूं। मैंने त्रिकोणमिति पढ़ा दिया, परसेंटेज पढ़ा दिया, मैंने रेशियो पूरा पढ़ाया, मैंने प्रॉफिट लॉस कराया रिवीजन, मैंने अलजेब्रा पढ़ा है। उतनी ज्यादा क्लासेस नहीं है, है ना? एक एक टाइप का एक एक सवाल ही लिया है, बहुत मुश्किल टाइप स्किप भी करें क्योंकि समय नहीं है। और आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का पूरा रिवीजन या पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है? आज इतना ही, शाम को 8 बजे डेली लाइव क्लास होती है। ठीक है जी? गगन प्रताप मैथ्स जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, इस पर तो सब बच्चे इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। बाय।